श्री सूत जी महाराज कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों, आप देवी महात्म्य की एक और कथा सुनिए। एक बार की बात है, महर्षि अगस्त्य श्री कार्तिकेय जी के पास गए और उनका पूजन किया और प्रश्न किया कि भगवान, आप मुझे देवी भागवत के महात्म्य को तथा उसकी श्रवण विधि को विस्तार से बताइए। कार्तिकेय जी बोले, इसे विस्तार से कहने में तो भला कौन सक्षम है, आप महात्म्य को संक्षेप से सुनिए। या नित्या सच्चिदानंद रूपिणी जगदम्बिका साक्षात समाश्रिता यत्र भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी अतस्तद्वाङ्मयी मूर्ति देवी भागवते मुने। जो देवी नित्य है, सनातन है, सच्चिदानंद स्वरूपा है, वो स्वयं इस पुराण में विद्यमान है। इसलिए ये देवी भागवत माता भगवती की वांगमयी प्रतिमूर्ति है। इसके श्रवण पठन से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। श्री कार्तिकेय जी अगस्त्य जी को एक कथा सुनाते हैं। आसिद विवस्वत पुत्र श्राद्ध देव इति श्रुत सोनपत्यो करो दिष्टिम वशिष्ठानुमतो नृप। विवस्वान सूर्य देव के एक पुत्र थे, श्राद्ध देव मनु। इनके कोई संतान नहीं थी। श्री वशिष्ठ जी की आज्ञा से इन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ किया। मनु महाराज चाहते हैं कि पुत्र हो, लेकिन इनकी पत्नी श्रद्धा चाहती है कि कन्या हो। ये भारत की पहली नारी है जो कन्या के लिए संघर्ष कर रही है। और वैसे भी शास्त्र में लिखा है कि बेटी तो बड़े भाग्य से होती है। हर व्यक्ति के 100 भाग्य होते हैं, उसमें से यदि एक भाग्य अच्छा होता है तो उसके यहाँ पुत्र का जन्म होता है, और यदि उसके 100 के 100 भाग्य अच्छे होते हैं तो उसके यहाँ बेटी का जन्म होता है। लेकिन मनु महाराज जी तो चाहते हैं कि पुत्र हो। कन्या भवतु मे ब्रह्मस्तथोपायो विधीयताम्। श्रद्धा देवी ने कहा, हे ब्राह्मणों, आप ऐसा उपाय कीजिए जिससे मेरे कन्या हो। यदि कन्या उत्पन्न हुई तो फिर अनुष्ठान होगा, और शायद उन्होंने लालच भी दे दिया होगा, यदि कन्या हुई तो डबल दक्षिणा मिलेगी। अब ब्राह्मणों ने मंत्र को बदल दिया। मनु महाराज जी तो चाहते थे पुत्र हो, लेकिन पत्नी चाहती थी कि पुत्री हो। तो परिणाम ये हुआ कि कन्येला नाम चा भवत, कि इनके यहाँ इला नाम की कन्या उत्पन्न हुई। अब रानी तो बड़ी प्रसन्न है, लेकिन मनु महाराज जी ज्यादा प्रसन्न नहीं है। वशिष्ठ जी से बोले, गुरुदेव, हम तो पुत्र चाह रहे थे, फिर कन्या कैसे हुई? ये संकल्प विपरीत कैसे हो गया? वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों को बुलाया और पूछा, तो ब्राह्मणों ने सही सही बता दिया कि रानी ने कहा था यदि कन्या होगी तो डबल दक्षिणा मिलेगी। तो हमने मंत्र बदल दिया। वशिष्ठ जी सूर्य देव जी से बोले, देखो भाई, तुम दोनों पति पत्नी एक मत नहीं थे, तो इसलिए अब जो हो गया उसे स्वीकार करो। लेकिन मनु महाराज बोले, हमें तो पुत्र चाहिए। तो वशिष्ठ जी ने मन में संकल्प किया और उस इला नाम की कन्या को सुद्युम्न नाम का पुत्र बना दिया। ठीक है, लड़की हुई थी, उसको लड़का बना दिया। लेकिन कहते हैं ना कि विधि के विधान को कोई मिटा नहीं सकता। अब एक दिन की बात है, सुद्युम्न सैनिकों के साथ शिकार खेलने गए और अंबिका वन में प्रवेश कर गए। वहां का चमत्कार ये था कि जो भी पुरुष वहां जाएगा वो स्त्री बन जाएगा। अब इसकी कथा ये है कि एक बार भगवान शिव माँ भवानी के साथ विहार कर रहे थे, तो तभी भोले बाबा का दर्शन करने के लिए वहां सप्त ऋषि आए। माँ भवानी को बड़ी लज्जा आई, तो भगवती को प्रसन्न करने के लिए चंद्रशेखर जी ने श्राप दे दिया कि आज के बाद मेरे अलावा जो भी पुरुष यहाँ आएगा वो नारी बन जाएगा। तभी से पुरुषों ने उस वन में जाना बंद कर दिया। लेकिन सुद्युम्न जैसे ही वहां पहुंचे तो इनका घोड़ा घोड़ी बन गया, सैनिक स्त्रियां बन गए, और ये भी एक सुंदर सी युवती बन गए। अब शर्म के मारे राज्य तो लौट नहीं सकते थे। देखिए, जन्म तो इनका स्त्री के रूप में हुआ था, लेकिन विधि का विधान है, गुरु वशिष्ठ जी ने इन्हें पुरुष बना दिया, तो ये फिर से स्त्री बन गए। अब शर्म के मारे ये राज्य को तो लौट नहीं सकते थे, तो इस वन से उस वन में इधर उधर भटकने लगे। तभी इन पर चंद्रमा के पुत्र बुध की नजर पड़ी कि इतनी सुंदर सी युवती हमारे आश्रम के बाहर घूम रही है, तो बुध इन पर आकर्षित हो गए। तो इन दोनों ने गंधर्व वृत्ति से विवाह कर लिया, और बुध के द्वारा इनके गर्भ से पुरूरवा नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ। कई वर्ष बीत जाने पर सुद्युम्न को याद आया कि पहले हम पुरुष थे, बाद में स्त्री बने हैं,
तो इनके मन में बड़ी ग्लानि हुई, तो अपने गुरु जी का स्मरण किया। जीवन में जब भी विकट परिस्थिति आए तो अपनी समस्या केवल दो जगह कही, या तो गुरु के पास या फिर गोविंद के पास। यही वो दो स्थान हैं जहां आपका उपहास नहीं होगा, बल्कि आपकी समस्या का समाधान होगा। सुद्युम्न अपने गुरुदेव वशिष्ठ जी के पास गए और सारी कहानी सुनाई। गुरु जी को बड़ी दया आई। वशिष्ठ जी कैलाश पर्वत पर गए और भगवान शिव जी की स्तुति करने लगे। नमो नमः शिवायस्तु शंकराय कपर्दिने गिरिजार्धांग देहाय नमस्ते चंद्रमौलये। हे शिव शंकर, हे वृषभ वाहन, हे कैलाशवासी, हे नीलकंठ, हे चंद्रमौली, त्रिनेत्रधारी आशुतोष जी, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम है। भोले बाबा इनकी प्रार्थना से प्रसन्न हुए और बोले, आप वरदान मांगिए। गुरु वशिष्ठ जी बोले, प्रभु इला को आप पुनः पुरुषत्व प्रदान कर दीजिए। भोलेनाथ बोले, पूर्ण रूप से पुरुष बन जाए ये तो हो नहीं सकता, लेकिन इतना जरूर कर सकते हैं। मासम पुमानस भविता मासम नारी भविष्यति, कि 1 महीने ये पुरुष रहेंगे और 1 महीना नारी। वशिष्ठ जी बोले, प्रभु आप कृपया करके पूर्ण रूप से पुरुष बना दीजिए। अब देखिए ये कथा श्रीमद् भागवत में भी है। श्रीमद् भागवत में ये कथा यहीं पर विराम हो जाती है, लेकिन श्रीमद् देवी भागवत में ये आगे भी आई है। तो इसमें कहा है, भोले बाबा बोले अगर इसे पूर्ण रूप से पुरुष बनाना है तो भवानी जी से प्रार्थना कीजिए, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। वशिष्ठ जी माँ भवानी से प्रार्थना करने लगे, हाथ जोड़ के कहते हैं, जय देवी महादेवी भक्तानुग्रहकारिणी जय सर्वसुराराध्ये जयानंत गुणालये। कि हे महादेवी, हे भगवती, हे भक्तानुग्रहकारिणी, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम है। आपके चरण कमलों की सेवा करके ही ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी संसार का सृजन पालन और संहार करते हैं। हे माता, आप पुरुषार्थ चतुष्टय को देने वाली हैं। आपकी स्तुति भला कौन कर सकता है। आपके चरणों में बारंबार प्रणाम है। हे माता, आप ऐसी कृपा कीजिए कि सुद्युम्न को पूर्ण रूप से पुरुषत्व की प्राप्ति हो जाए। भगवती बोली, आप सुद्युम्न को 9 दिवस पर्यंत देवी भागवत का श्रवण कराइए। कथा के प्रभाव से उन्हें पूर्ण रूप से पुरुषत्व की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर भगवती अंतर ध्यान हो गई। वशिष्ठ जी ने आश्विन माह के शुक्ल पक्ष में नवरात्रि के समय पूरे विधि विधान से 9 दिनों तक सुद्युम्न को देवी भागवत की कथा सुनाई। कथा के प्रभाव से सुद्युम्न हमेशा के लिए पुरुष बन गए और प्रेम से राज्य का पालन करने लगे। बाद में पुत्रों को राज्य सौंपकर वन को चले गए और भगवती का भजन करते हुए देवी के परम धाम को प्राप्त हुए। सूत जी महाराज इसकी फलश्रुति लिखते हैं, इति कथितम शेषम सेतिहासम च विप्रा यदि पठति सुभक्त्या मानवो वा शृणोति स इह सकल कामान प्राप्य देव्या प्रसादात् परम अमृत मथान्ते याति देव्या सलोकम। जो इस पावन कथा को श्रद्धा के साथ पढ़ता है अथवा सुनता है, उसकी समस्त कामनाओं की पूर्ति हो जाती है और वो देवी के परम धाम को प्राप्त होता है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये महात्म्य के 3 अध्याय का 58वां श्लोक कह रहा है। बोल साचे दरबार की जय।